हम कितना भी कुछ कर लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं, वेकेशन पर घूम आते हैं, अपनी पसंदीदा चीज करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हमारे लाइफ से एक चीज मिसिंग होती है। वह पीस ऑफ माइंड है। यार, लाइफ में सब कुछ है, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं है। कुछ लोगों के लाइफ में तो इतना कुछ होता है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि पीस ऑफ माइंड किस चिड़िया का नाम है। लेकिन जीवन में शांति पाना बड़ा ही आसान है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको कुछ कॉन्सेप्ट कुछ समझना होगा और आपका काम हो जाएगा। आप हमेशा सकारात्मक सोच अपनाएं। सकारात्मक विचार और सोच मन को शांत करने में मदद कर सकते हैं। अष्टावक्र गीता के जरिए बताते हैं, जनक ऊंचाओ मयनंत महाभद्दो विश्वपोत इतिस्ततः भ्रमति स्वांत वातेन न ममास्ते सहिष्णुता। अष्टावक्र गीता के 7वें अध्याय का है कि अगर तू सच में सन्यासी बन गया है तो यह संसार छोड़ दे, वरना तेरे इस मन की वजह से संसार के डिस्ट्रैक्शंस तो बना ही रहेंगे। तेरा मन तुझे बार बार गुस्सा, लालच और दूसरे इमोशंस में उलझते ही रहेगा। तब उसके जवाब में राजा जनक यह श्लोक कहते हैं। इस श्लोक में राजा जनक अष्टावक्र जी को एक एग्जाम्पल के जरिए बताते हैं कि आत्मा एक बहुत बड़े क्वेश्चन मतलब समुद्र के जैसे, और उसमें छोटी सी नाव जो है वह हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस है। तेज चलने वाली हवा हमारे मन के जैसे हैं, इसीलिए हवा चलने पर नाव अपने आप ही यहां से वहां डोलने लगती है। ऐसे में उनकी आत्मा को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। वह इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अगर हमारे अंदर एक मन है तो वह अपना नेचर दिखाएगा। कभी हमें गुस्सा आएगा तो कभी प्यार आएगा, कभी हम शांत होंगे तो कभी शांत हमें प्रोवोकिंग इमोशंस मतलब ऐसे इमोशंस जो हमें उतावला कर देते हैं, उसके वश में आकर कोई काम नहीं करना है। लेकिन हमें मन के इस नेचर को एक्सेप्ट भी कर लेना है। लेकिन आपने ही प्रमोटिंग इमोशंस के जैसे होते हैं जो समुद्र में उठते ही रहते हैं। ऐसे में हमें उन्हें अपना नहीं मानना चाहिए। आप किराएदार के झगड़े में इंटरफेयर थोड़ी करते हो और ना ही उन्हें अपना मानते हो। बस उसे एक्सेप्ट कर लेते हो कि इनका नेचर ऐसा ही होगा। बस अपने मन में उठने वाले इमोशंस को भी तुम्हें ऐसे ही मानना है। चलो उसे एग्जाम्पल से ही समझते हैं। अगर किसी ने तुम्हारी नई कार को ठोक दिया तो आपके मन में दो चीज आ जाएंगे। पहले यह कि चलो कोई बात नहीं, कार तो रिपेयर कर लूंगा। यह वह स्टेज है जहां तुम राजा जनक के जैसे सच में सभी मोह माया से दूर हो गए हो। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, इसलिए चलो दूसरी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। इस सिचुएशन में आपके मन में बहुत सारे इमोशंस आ जाएंगे और आपका मन यह सोचकर दुखी होगा, यार इतने पैसे लगाकर खरीदा था, इस आदमी ने कार को ठोक दिया। उसके लिए गुस्सा भी आएगा तो आपको उसे मारने का भी मन करेगा। यह बस रिएक्ट नहीं करना चाहिए, एक्सेप्टेंस ही उसका उपाय है। चलो पहले कार का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसी ने नहीं कार ठोक दिया तो सामने वाले पर गुस्सा आएगा। आप गुस्सा करोगे तो भी ठीक है, आप भूल जाओगे, खुद में एक्सेप्ट कर लो मुझे गुस्सा आ गया और मेरा मन उसी की वजह से असमान हो गया है। पहली बात यह समझ आएगी कि आपको कौन कौन से मूवमेंट पर गुस्सा आता है, कौन से मूवमेंट पर आपको दुख होता है। वैसे मोमेंट्स हो सकता है कि ऐसे ही मोमेंट्स पर किसी को गुस्सा नहीं आता है और वह रिलैक्स ही रहता है। इसलिए अपने मन की शांति के लिए दूसरे को ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं है। बस इसे मन का स्वभाव मानो, क्योंकि जब कुछ अनअवॉइडेबल मोमेंट्स आते हैं तो वहां गुस्सा आना तो स्वाभाविक है। आपको पता है, जब भगवान राम ने राजा जनक के स्वयंवर में आर्षि परशुराम का धनुष तोड़ दिया तो वह भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, लेकिन उन्होंने भी तुरंत ही गुस्से को एक्नॉलेज कर लिया। ठीक वैसे ही हमें भी लाइफ में करना है। अगर कुछ गलत लग रहा है, हमें गुस्सा होना स्वाभाविक है, इसलिए बाद में उसे सोचकर गिल्ट में नहीं जाना चाहिए। आपके सामने वाले का मोटिव देखना होगा। मोटिव सही है, कोई बुराई नहीं है। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा बार बार समझाने के बाद भी आपके पास जा रहा है तो ऐसे में उसे गुस्से में डांटना स्वाभाविक है। बल्कि यहां गुस्सा करना सही लाइफ में हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्वाभाविक रूप से रहने में
कोई बुराई नहीं है। मतलब आपको अपना गुस्सा नहीं दबाना चाहिए और अपने गुस्से को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। मन को कंट्रोल करना चाहिए। मन को कंट्रोल नहीं करने से आपके लाइफ में आगे चलकर बड़े नुकसान होते हैं। श्लोक के माध्यम से आपको बताते हैं, मयनंत भव जगद्वी स्वभावतः उदेतु वास्तु माया न वृद्धन चक्षते। इस श्लोक में राजा जनक बताते हैं कि मन की वजह से कितने ही इमोशंस लहरों के जैसे उठाते हैं और फिर ना उनका फायदा है और ना नुकसान में यह नहीं सोचना चाहिए कि अरे हमारा मन शांत क्यों हो रहा है। अक्सर आप देखो कि जो लोग पीस ऑफ माइंड पाने के लिए तरह तरह की कोशिश करते हैं, पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उन्हें पीस ऑफ माइंड और भी ज्यादा मुश्किल से मिलता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मन में पॉजिटिव इमोशंस, इस इमोशंस का आना बुरी बात है। इसलिए अगर कुछ सीखना ही है तो पेड़ों से सीखे। जब पतझड़ आता है तो वसंत भी आता है, तो अपने आप ही पत्ते गिरते और वापस आ जाते हैं। एक पेड़ के लिए न वसंत और न ही पतझड़ खराब है। ठीक वैसे ही हमारे लाइफ में भी सुख दुख, फायदा नुकसान और बाकी के इमोशन सिचुएशन के अकॉर्डिंग आते रहते हैं। आप आराम से अपनी और सबकी लाइफ को देखो, किसी को जज मत करो। ये देखो कि कैसे ये दुनिया भाग रही है, कैसे लोग छोटी छोटी बातों के लिए रो रहे हैं। जितने भी पूजा पाठ, मेडिटेशन और ट्रैवलिंग के ऑप्शंस हैं, वह खुद को खाली करने के लिए आप भी ऐसा कोई ऑप्शन अपना चाहते हो तो इस बात को लेकर अवेयर रहना कि यह काम भी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करना। देखोगे कि आपके लाइफ में परमानेंटली पीस ऑफ माइंड आ रहा है। अगर आप मानते हैं कि लाइफ में उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, तो ऐसे में अष्टावक्र गीता के जरिए आपको मोटिवेट किया जा सकता है और जीने की राह दिखा सकते हैं। इसके लिए अष्टावक्र गीता के मुताबिक सबसे पहले आपको अपने मैं त्यागना होगा, क्योंकि जब तक हमारे अंदर मैं कर रहा हूं की भावना होती है, तब हमारे अंदर दो प्रकार की फीलिंग आती है। अगर कोई काम अच्छा होता है तो तुरंत ही उसका अहंकार आ जाता है, और अगर कोई काम खराब होता है तो तुरंत ही उसके लिए हम गिल्ट फील करने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें खुद को थर्ड पर्सन देखना होगा। जब हम खुद को थर्ड पर्सन देखते हैं तो हम अपना सही आकलन भी कर पाते हैं। हाँ, पता चलता है कि हम लाइफ में कहाँ गलती कर रहे हैं और क्या करने से हम उस गलती को सुधार सकते हैं। दूसरी बात, हमें यह समझना है कि इस दुनिया की सभी चीज सिर्फ एक खेल है और हमें एक अच्छे खिलाड़ी के जैसे बिना हर जीत की परवाह करते हुए खेलते जाना है। जब हम एक खिलाड़ी के जैसे बिना रिजल्ट की परवाह करते हुए खेलना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से हम बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के खुद लाइफ में एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। चलिए तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात पर ध्यान देते हैं। इस मटीरियलिस्टिक लाइफ में अगर आप कुछ अचीव कर भी लेते हैं तो उसके बाद मिलने वाली खुशी भी कुछ ही दिनों तक की रहती है। उसके बाद वापस से आप नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसे में आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए लाइफ में सब कुछ आसान हो जाएगा। इसलिए अगर लाइफ में अभी सक्सेस नहीं भी मिल रही है तो चिंता करने की कोई बात नहीं। आप बस एक अच्छे खिलाड़ी के जैसे लाइफ के इस खेल को खेलते रहिए। इस खेल में सभी के लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी आप इस खेल में जीतेंगे तो कभी हारेंगे, कभी खुश होंगे तो कभी दुखी।